बिहार की सियासत का वो नेता जो खुद को कृष्ण भक्त मानता है, लेकिन जब उसने प्यार किया तो बवाल मच गया और परिवार वालों ने उसे घर और पार्टी दोनों से निकाल दिया। जब उसने शादी की तो भी घमासान मच गया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। वो महज 12वीं पास है, लेकिन सिर्फ 27 साल की उम्र में मंत्री बन गया था। अपनी कथित गर्लफ्रेंड के भाई को नेता बनाने के लिए वो पार्टी अध्यक्ष तक से भिड़ गया था और उन्हें हिटलर बता दिया था। सियासत में वो अपने अनूठे अंदाज और बयानबाजी के लिए लोकप्रिय है। अनसुनी कहानियों में आज लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की कहानियां सुनाते हैं। तारीख 24 मई 2025। शाम को तेज प्रताप यादव के फेसबुक पेज से अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ तेज प्रताप यादव की तस्वीर साझा कर दावा किया गया कि दोनों 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। इस पोस्ट से बिहार की सियासत में भूचाल मच गया। देखते देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पेज हैक होने की बात कही, लेकिन मामला उनके हाथ से निकल चुका था। इस पोस्ट से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इतने नाराज हो गए कि उन्होंने तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया, बल्कि परिवार से भी बेदखल कर दिया। जिस अनुष्का यादव के चक्कर में तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला गया, बताया जाता है कि उसके भाई आकाश यादव की वजह से तेज प्रताप यादव ने आरजेडी अध्यक्ष से पंगा ले लिया था। बताया जाता है कि अनुष्का यादव बिहार की रहने वाली हैं और उसका भाई आकाश यादव पहले आरजेडी की युवा विंग में था और बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी था। हालांकि तेजस्वी यादव ने आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव गुस्से से लाल हो गए थे। बताया जाता है कि आकाश यादव की नियुक्ति तेज प्रताप यादव ने कर दी थी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उसकी नियुक्ति से इनकार कर दिया था। ये बात 2021 की है। जगदानंद ने आकाश यादव को हटाकर गगन कुमार को आरजेडी छात्र विंग का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कहते तो ये भी हैं कि यह सब कुछ तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ था। इससे तेज प्रताप यादव गुस्से से इतने लाल हो गए कि उन्होंने जगदानंद को हिटलर तक बता दिया था। तेज प्रताप यादव की कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव पटना के लंगर टोली की रहने वाली बताई जा रही हैं। उनके पिता का नाम मनोज यादव है, जबकि भाई आकाश यादव एक समय आरजेडी छात्र विंग का बिहार प्रदेश अध्यक्ष था। हालांकि उसकी नियुक्ति पर खूब बवाल मचा था। तेज प्रताप और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आमने सामने आ गए थे। बात 2021 की है, जब जगदानंद ने आकाश यादव की जगह गगन कुमार को छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। ये फैसला तेज प्रताप यादव को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने जगदानंद को हिटलर बता दिया। तेज प्रताप यादव ने खुला ऐलान कर दिया कि पार्टी में तानाशाही नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने यहाँ तक कह दिया था कि अगर जगदानंद सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया तो वो खुद किसी पार्टी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप की इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तेज प्रताप यादव आकाश यादव की वापसी आरजेडी में नहीं करवा पाए तो वो पशुपति पारस की पार्टी में शामिल हो गया और पार्टी के युवा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। गर्लफ्रेंड को लेकर विवादों में घिरने वाले तेज प्रताप यादव अपनी शादी को लेकर भी काफी विवादों और सुर्खियों में रह चुके हैं। शादी के बाद चंद महीनों बाद उनका रिश्ता विवादों में बदल गया। पत्नी ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर मारपीट करने और उन्हें घर से निकालने का आरोप लगा दिया। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में इस फैमिली ड्रामे ने खूब सुर्खियां बटोरी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तेज प्रताप और ऐश्वर्या का फिलहाल तलाक केस चल रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में तेज प्रताप ने दावा किया था कि उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। तारीख 12 मई 2018। पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ धूमधाम से हुई। दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लेकर एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। बिहार के दो सबसे बड़े सियासी परिवारों के बीच रिश्ता बना तो इसकी खूब चर्चा हुई। इस शादी से दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी के 2 दिनों बाद ही 14 मई को एक नामचीन अखबार में खबर छपी थी, जिसमें राबड़ी देवी ने कहा था, हमारी बहू लक्ष्मीनिया है, उसके आने से घर में कई खुशियां आई हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पहली पत्नी ऐश्वर्या को साइकिल पर बिठाए हुए फोटो भी पोस्ट की थी, जो कि खूब वायरल हुई थी। हालांकि ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रही और 6 महीने बाद ही 3 नवंबर 2018 को
तेज प्रताप यादव ने पटना के फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। हालांकि एक इंटरव्यू में तेज प्रताप ने दावा किया था कि उनकी शादी दबाव में करवाई गई, लेकिन उन्होंने खुलकर नहीं बताया कि यह दबाव किसका था। तेज प्रताप ने यह जरूर कहा था कि इस शादी के पीछे राजनीतिक वजहें थीं। उस वक्त भी खूब राजनीति हुई थी। विपक्ष ने लालू परिवार पर हमला बोला था तो ऐश्वर्या का राबड़ी आवाज से निकलकर रोते हुए जाने का वीडियो भी खूब चर्चा में रहा था। अभी तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के तलाक और घरेलू हिंसा का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने 27 सितंबर 2023 को सुनवाई करते हुए एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता तेज प्रताप यादव को आदेश दिया था कि वो 1 महीने के अंदर ऐश्वर्या के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। साथ ही आदेश दिया था कि आवास का किराया और बिजली के बिल का भी खर्चा वही वहन करें। मामला कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने तेज प्रताप को ऐश्वर्या के खिलाफ किसी भी प्रकार के घरेलू हिंसा की घटना नहीं करने का भी आदेश दिया। अभी तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक का मामला पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर तेज प्रताप और अनुष्का यादव का मामला सुर्खियों में आ गया। लालू यादव के साले सुभाष यादव ने तो ये भी दावा किया है कि ये रिश्ता तेज प्रताप की शादी के पहले से था और सब इसके बारे में जानते थे, लेकिन जबरन तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से करा दी गई। 16 अप्रैल 1988 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे तेज प्रताप यादव का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। अपनी बेबाक बयानबाजी और अनोखे तेवर की वजह से वो लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से आर पार की लड़ाई करने वाले तेज प्रताप की अदावत आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी से भी रह चुकी है। दरअसल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए शिवानंद तिवारी ने यह दावा कर दिया था कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनसे पार्टी का आधिकारिक चिन्ह लालटेन भी छीन लिया गया है। जिसके बाद एक कार्यक्रम में तेज प्रताप ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उन्हें पार्टी से निकाल सके। वहीं साल 2025 में होली महोत्सव के दौरान तेज प्रताप का वीडियो खूब सुर्खियों में रहा। होली महोत्सव के दौरान तेज प्रताप ने एक पुलिस वाले से धमकी भरे अंदाज में कहा था कि एक गाना बजाएंगे और उस पर तुमको ठुमका लगाना है, अगर ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। हालांकि बाद में तेज प्रताप ने कहा कि बुरा मत मारो, होली है। उनके इस बयान पर भी खूब सियासी बवाल मचा था। इस वीडियो की वजह से चर्चा में आए बिहार पुलिस के सिपाही दीपक कुमार का बाद में ट्रांसफर हो गया था। वहीं एक बार उन्होंने मंच पर एक कार्यकर्ता को धक्का दे दिया था और उसको मारने भी दौड़ पड़े थे, जिस पर भी खूब हंगामा मचा था। तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे तो हैं, लेकिन वो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। ये बात साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में साफ हो गई थी। लेकिन तेज प्रताप कई बार पार्टी में अपनी कोई महत्वपूर्ण पद न होने को लेकर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं और अपनी महत्ता का दावा करते रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चे का गठन का ऐलान किया था। हालांकि वो आरजेडी से अलग नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने जहानाबाद और शिवहर लोकसभा से अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, नादान है वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। उनके इस बयान ने पार्टी में फूट के संकेत दे दिए थे। तेज प्रताप यादव खुद को किंग मेकर मानते हैं और छोटे भाई तेजस्वी यादव को किंग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो संकेत भी देते हैं कि उनके बिना तेजस्वी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी साल उन्होंने पटना में राज्य स्तरीय पार्टी की बैठक में नेताओं और समर्थकों से कहा था कि मैं भगवान कृष्ण हूँ और तेजस्वी अर्जुन है। भगवान कृष्ण के बिना अर्जुन कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तेज प्रताप अतीत में कह चुके हैं कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने पर उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी आस्था और भक्ति के अनोखे अंदाज से भी सुर्खियों में रहते हैं। तेज प्रताप यादव कभी बांसुरी बजाते श्री कृष्ण बन जाते हैं तो कभी शिवलिंग को पकड़कर खुद पर भी जलाभिषेक करवाते नजर आते हैं। तेज प्रताप यादव यूं तो 12वीं पास हैं, राजनीति में मंत्री रहे, लेकिन विवादों और धार्मिक शो ऑफ की वजह से काफी चर्चाओं में रहे। सियासी करियर की बात की जाए तो 2015 में पहली बार वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में कूदे और जेडीयू आरजेडी गठबंधन की लहर में जीतकर पहली बार विधायक बने। महागठबंधन की सरकार बनी तो तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि जुलाई 2017 में गठबंधन टूटने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर के हसनपुर सीट से चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार जीतकर विधायक बने।
इसी बीच 2022 में आरजेडी के साथ जेडीयू का फिर से गठबंधन हुआ तो उन्हें नीतीश कुमार की कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री बनाया गया। तेज प्रताप यादव खुद को मल्टी टैलेंटेड मानते हैं। भारत ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और अगर सरकार चाहे तो उन्हें देश सेवा का मौका दे सकती है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने जो लाइसेंस शेयर किया था वो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का था। हालांकि तेज प्रताप सिर्फ 12वीं पास है। जानकारी के मुताबिक 2010 में उन्होंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। हालांकि उन्हें कितने नंबर मिले और कौन सी स्ट्रीम से उन्होंने पढ़ाई की इसकी जानकारी नहीं मिली। बताया जाता है कि 12वीं के बाद उन्होंने पटना के नेशनल कॉलेज में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पहली साल की परीक्षा में फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद तेज प्रताप ने पायलट बनने का सपना देखा। उन्होंने पटना के बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का रुख किया। यहाँ उन्होंने कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए दाखिला लिया। इस ट्रेनिंग में तेज प्रताप यादव को कम से कम 200 घंटे उड़ान भरनी थी, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सके। इस वजह से उनका पायलट बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट शेयर करते हुए देश की सेवा में अपने योगदान देने की इच्छा जताई थी। हालांकि जो लाइसेंस उन्होंने शेयर किया था वो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का था। तेज प्रताप यादव खुद को भगवान कृष्ण का भक्त बताते हैं। अक्सर कृष्ण की वेशभूषा में सोशल मीडिया पर दिखते हैं। राजनीतिक बयानबाजी करते हैं तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। विपक्षी तो विपक्षी, पार्टी के नेताओं से भी पंगा लेने में उन्हें गुरेज नहीं। अब अपने रिश्ते की वजह से उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया है। भारतीय राजनीति के इतिहास में तेज प्रताप की राजनीति अपने आप में अनोखी है। लाभ हानि का वो विचार विमर्श ही नहीं करते, जो मन में आता है बोल देते हैं। पत्रकारों से भिड़ जाते हैं, लेकिन लालू के बड़े लाल हमेशा सुर्खियों में जरूर रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।